हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मुसाफिर यारों में। मैं हूं आपका होस्ट दोस्त सुनील। स्वागत करता हूं आपका नवसारी से। तो कल रात को हम यहाँ रुके थे होटल फन सिटी में। सुबह का टाइम हो गया है, आज तीसरे दिन की शुरुआत कर दी हमने। तो पहले चाय नाश्ता करते हैं, फिर यहाँ से चेकआउट करेंगे। सैंडविच कौन सी है? वेज चीज सैंडविच। वेरी टेस्टी, मस्त है, टेस्टी टेस्टी। रात को हम आए थे, चाय पी थी, बहुत बढ़िया चाय थी, मजा आ गया था। मुझे तो वैसे भी सैंडविच बहुत पसंद है। मस्त, एकदम फ्रेश है, मस्त सैंडविच। वेज चीज सैंडविच है। अभी इनके छोले भटूरे आने बाकी है, उनको सुबह सुबह चलाओ नहीं था। छोले भटूरे आ गया है हमारा ब्रेकफास्ट, छोले भटूरे। उनको सैंडविच में सोचा है एक छोटी छोटी सैंडविच खाली फूल गई है सैंडविच जैसी। हम फूले नहीं, देखो भटूरे फूले। मेरी तो फुली हुई नहीं। गर्मा गर्म। यम्मी, मस्त। मस्त है, गर्मा गर्म। और साथ में गोल्डन टी, फर्स्ट क्लास। आइए आप भी हमारी इस 1200 किलोमीटर की रोड ट्रिप पर, जिसमें हम एक्सप्लोर करेंगे सूरत का फोर्ट, साथ साथ में डुमस बीच, नवसारी का हिस्टोरिकल दांडी नमक सत्याग्रह, दमन जिसे लोग मिनी गोवा के नाम से जानते हैं, सिलवासा और वलसाड़ का तीथल। गांधी जी ने दांडी मार्च किया था। गांधी जी की पूरी जीवनचर्या समझाई गई है। सत्याग्रह किया था, उसको फिल्म के द्वारा दर्शाया जाता है। इसका जो डिजाइन है वो आईआईटी मुंबई ने किया हुआ है। तो 61 एंड 16 ऊपर जो क्रिस्टल रखा हुआ है वो 2.5 टन का है। ये 41 पैनलें लगाई हुई है। देखो ये पानी पूरा जल जाता है, तो इसको किस प्रकार से नमक इकट्ठा किया जाता है। फ्रेंच फ्राइज। पार्किंग का चार्ज 30 रुपीज लेते हैं लोग, 4 व्हीलर का। और जैसे आप अंदर एंटर करते हो तो वहाँ से कुछ ग्राम पंचायत का 20 रुपये का टैक्स लिया जाता है। तो यहाँ अभी तक हमने पहुँचने में 500 मीटर में 50 रुपये पेड कर दिए। दोपहर के टाइम में कुछ ऐसा दिख रहा है बीच। पब्लिक है एकल दुक्कल, डॉट बाइक है, जीप है, घोड़ा है, कैमल है, एक घोड़ा गाड़ी तैयार भी है। क्या लागे थे तापमा? गौर भी लागे थे। ये ब्लैक सैंड का एरिया है, तो पूरा जो पानी है वो ब्लैकिश ब्लैकिश दिखता है। अभी लोट आई है तो अंदर चला गया है, आधा पौना किलोमीटर पानी। 250 से बोल के 100, 125, 100 में पब्लिक राइड कराती है। National Highway 14 to 1.5 kilometers. तो होटल से निकल गए हैं हम
नवसारी से अभी जा रहे हैं दांडी की तरफ। दांडी में पहले देखेंगे दांडी नमक सत्याग्रह, जो गांधी जी ने दांडी मार्च किया था, वो जगह को विजिट करेंगे। वहाँ पर एक म्यूजियम भी बनाया हुआ है, म्यूजियम भी विजिट करेंगे, और साथ साथ में दांडी बीच है, तो दांडी बीच को भी विजिट करेंगे। तो अभी जा रहे हैं अपने दांडी की तरफ। नवसारी से दांडी कुछ 22-23 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ता है। 22-23 किलोमीटर कवर करेंगे, पहुँचते हैं दांडी, फिर मैं आपको दांडी में मिलता हूँ। दांडी सत्याग्रह। तो बीच में फिर 500 meters, continue straight past Art Madina Masjid. Continue straight past Art Madina Masjid. Take the next right onto Dandi Art Road. राइट लेंगे। हाँ, Continue on Dandi Art Road for 6 kilometers. Take the next right. In 400 meters, turn left. तो पहुंच गए हम दांडी में, नमक सत्याग्रह। ये पीछे दांडी स्मारक है, अंदर जाते हैं, विजिट करते हैं। पार्किंग चार्जेस यहाँ पे 20 रुपीज़ गाड़ी का लिया गया, और 20 रुपीज़ पर पर्सन एल्डर का है, और बच्चों का 10 रुपये है। जिसकी जो एज बताई गई है वो 12 साल से छोटे बच्चों का 10 रुपये और 12 साल से बड़ों का 20 रुपये है। तो अंदर चलते हैं और दांडी को विजिट करते हैं। ये सामने जो बनाया हुआ है, इसके अंदर फोटो गैलरी और थोड़ा म्यूजियम टाइप है। मेन जो स्मारक है वो जो सामने जो पिलर पोल जैसा दिख रहा है, उस तरफ की तरफ है। तो पहले इस तरफ विजिट करके आते हैं, फिर जाएंगे उस तरफ बैक साइड की तरफ। पार्किंग यहीं है, गाड़ी आपको यहीं रखना पड़ेगा। यहाँ माहिती केंद्र के अंदर खादी का ये शॉपिंग स्ट्रीट है पूरा। सारी ऑर्गेनिक आइटम में मिलती है, हाथ से बनाई हुई खादी की। ये सारे हर्बल प्रोडक्ट हैं, मेहंदी है, ये धूप स्टिक है, शैम्पू वगैरह है, कंडीशनर, ये सारा हर्बल प्रोडक्ट है। ये जो यहाँ पर आर्ट गैलरी जो बनाई हुई है, यहाँ पर चलचित्र फोटो गैलरी के उस पर से आपको गांधी जी की पूरी जीवनचर्या समझाई गई है। बहुत मस्त बनाया गया है। गांधी जी ने कितने कितने आंदोलन किए, कितने कितने उन्होंने फाइटें लड़ी, वो सब यहाँ पे बताया गया है। यहाँ जो टूरिस्ट विजिट करने आते हैं उनके लिए यहाँ कैंटीन की व्यवस्था भी है। आप अगर दोपहर के टाइम पे, अर्ली मॉर्निंग या जिस टाइम पे जैसे भी आते हैं, अगर आप चाय नाश्ता वगैरह करना चाहते हैं या खाना वगैरह खाना चाहते हैं तो आप यहाँ खा सकते हैं। तो दांडी में आया हुआ प्रवासी सुविधा केंद्र हमने विजिट किया। अंदर आपको गांधी जी की जो फाइटिंग उन्होंने की है, जो उन्होंने सत्याग्रह वगैरह किया है, उसकी चलचित्र के द्वारा समझाया गया है। फिर एक खादी का शॉपिंग मॉल जैसा है, अंदर आप चीज़ें वगैरह खरीद सकते हो, ऑर्गेनिक और खादी की, और कैंटीन है। ये 3 चीज़ें हैं यहाँ पर। तो अब चलते हैं आगे की तरफ, जहाँ उन्होंने दांडी मार्च का जो उनके स्टैचू वगैरह जो बने हुए हैं उसको विजिट करने के लिए। पहले हम परिचय कक्ष की तरफ जाएंगे। ये परिचय कक्ष है
और यहाँ पर जो गांधी जी ने जो सत्याग्रह किया था उसको फिल्म के द्वारा दर्शाया जाता है। शंकर शाह को कोर्ट से काटकर निर्दयता से उड़ा दिया। एवं समाचार पत्रों से लेकर ऑनलाइन मीडिया इन स्वतंत्रता का श्री गणेश हुआ था। राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक की मुलाकात के समय 12 मार्च से 5 अप्रैल को गांधी जी यहाँ पहुंचे थे। तो उनके जो 24 दिन जो उन्होंने लगा था, 24 दिन में जो 390 किलोमीटर उन्होंने डिस्टेंस काटा था, तो इस प्रकार के 24 मेमोरियल उनके बनाए हुए हैं जो अलग अलग दिन की झांकी बताते हैं। ये जो पूरा म्यूजियम है ये 16 एकड़ की जगह में बनाया हुआ है। इसका जो डिज़ाइन है वो IIT मुंबई ने किया हुआ है। इतना बढ़िया म्यूजियम बनाया हुआ है ना, बहुत मज़ा आ रहा है मुझे तो देखने में। apa ini meeting udah dia buka. ये मेरे पीछे मॉन्यूमेंट है, इसमें जो गांधी जी के साथ जो 80 दांडी कूच करता गए थे, जिनका सिलेक्शन स्वयं गांधी जी ने किया था, उनके नाम और डेट ऑफ उम्र वगैरह लिखी हुई है। तो ऐसा बताया जाता है कि जो उनमें जो कूच करता में सबसे एल्डर थे गांधी जी थे, जिनकी उम्र 61 ईयर थी जब दांडी कूच उन्होंने शुरू की थी। और जो सबसे छोटे कार्यकर्ता थे उनकी उम्र 16 साल की थी। तो 61 एंड 16 16 साल के जो वो थे कार्यकर्ता, उनका नाम विट्ठल है। और बाकी पूरे यहाँ पे आपको 80 के 80 लोगों की नाम और उम्र दोनों दिखाई देगी, कौन से गांव से और कहाँ से थे वो लोग। ये जो आपको मेरे पीछे दिखाई दे रहा है, ये मॉन्यूमेंट जो बनाया हुआ है, इसका जो हाइट है ये 40 मीटर का इसका हाइट है। इसकी 40 मीटर की इसकी हाइट है। इसके ऊपर जो क्रिस्टल रखा हुआ है वो 2.5 टन का है। 2.5 टन का क्रिस्टल है इसके ऊपर, जो कांच का बना हुआ है, जिसके ऊपर रात को लाइटिंग वगैरह होती है तो उसकी जो लाइट है वो सीधे नीचे गांधी जी के नीचे स्टैचू बनाया हुआ है उसके ऊपर गिरता है। गांधी जी की जो मूर्ति है उसकी जो
हाइट है वो 5 मीटर की हाइट है और उसका वजन जो है 3 टन का वजन है, सॉरी उसका। तो ऐसा है ये। अभी वहाँ जाएंगे आगे से, फिर मैं आपको आगे से दिखाता हूँ। ये जो साथ में जो आप देख रहे हैं, ये जो गांधी जी की जो दांडी यात्रा में जो 80 जो क्रांतिवीर शामिल हुए थे, ये उनके स्टैचू बनाए हुए हैं। ये गांधी जी की मूर्ति है। इन्हें जिस कलाकार ने बनाया है उसका नाम भी नीचे लिखा हुआ है, सिद्धार्थ साठे है। वैसे जितनी भी मूर्तियां हैं जिन्होंने बनाई है, सबके नीचे कलाकारों के नाम लिखे हुए हैं कि किन किन व्यक्ति ने ये मूर्तियां बनाई है। कुछ इंडियन है और कुछ बाहर से भी है। इसमें देखो कितना हाइटेड मॉन्यूमेंट बनाया है। ये यहाँ पर कुछ इस प्रकार की सोलर पैनल लगाई हुई है, सोलर ट्री के रूप में है। एक उसमें 12 पैनल है और ये टोटल 41 है। तो जो गांधी जी ने जो नमक सत्याग्रह किया था, उसका जो रनिंग किलोमीटर गिना जाए तो 390 होता है और वैसे 241 माइल होता है। तो 241 में से जो 41 था, उस 41 की गिनती में ये 41 पैनल लगाई हुई है, 41 ट्री बनाए हुए हैं ये। इससे जो ऊर्जा, सोलर ऊर्जा जो संग्रहित होती है, जो बिजली पैदा होती है, वो जो आउटसाइड का जो ये पूरा एरिया है, ये जो पूरा बाहर का एरिया है, ये पूरे एरिया में इसी से बिजली जाती है। और जो बिजली बच जाती है उसके बाद तो गवर्नमेंट में दे दी जाती है। जो अंदर की तरफ का म्यूजियम और जो आगे जो अपने फ्रंट जो माहिती केंद्र दिखा, तो उसमें गवर्नमेंट जो इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आता है, तो उसमें से इसका जो एडिशनल पावर जो सेव होता है, वो बिल उसमें डिडक्शन हो जाता है। तो ये सोलर प्लांट है यहाँ। ये कुछ इस प्रकार का ये बॉयलर है, इसमें पानी भरा जाता है और जब पानी उड़ जाता है तो नीचे सॉल्ट रह जाता है। ये कुछ इस प्रकार से सॉल्ट बनता है। जो पुरानी पद्धति से बनाया है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देख रहे हैं, गांव में जो सॉल्ट बनाते हैं वो कुछ इस प्रकार का बनता है। नीचे कढ़ाई, आपको पानी का पैन दिख रहा होगा, नीचे उसमें भट्टी जलाई जाती है और उसमें सॉल्टी पानी डाला जाता है। तो जब पानी का वापसीपन हो जाता है तो उसके ऊपर सॉल्ट आ जाता है। तो कुछ इस प्रकार से पहले नमक बनाया जाता था, उसी पद्धति को यहाँ बॉयलर थ्रू बनाया गया है। ये सारे आपको दिख रहे हैं, ये भट्टी लगाई गई है, ये सब में नमक बनता है। देखो ये पानी पूरा जल जाता है तो कुछ इस प्रकार से नमक इकट्ठा किया जाता है। ये नमक बना हुआ है, देखो। अभी इसमें फिर से पानी डाला जाएगा, सॉल्टी पानी। फिर इसको फिर ये पानी गर्म होगा तो वापस से फिर जब पानी उड़ जाएगा तो नीचे नमक रह जाता है। फिर नमक को फिर इकट्ठा कर लिया जाता है। तो दांडी नमक सत्याग्रह का जो विजिट था वो हमारा कंप्लीट हो गया है। 24 अलग अलग रेप्लिकाएं बनाई गई है अंदर। 24 रेप्लिकाओं में अलग अलग दिन की झांकियां दिखाई गई है। और जो नमक सत्याग्रह था 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था और 5 अप्रैल को गांधी जी यहाँ सैफी विला में पहुंचे थे। ये पीछे सैफी विला है, वहाँ जाएंगे, वहाँ भी देखेंगे। और 6 अप्रैल को गांधी जी ने नमक सत्याग्रह का
भंग किया था, यानी नमक आंदोलन का भंग किया था। जो मुट्ठी में नमक लिया था खुद के पकाए हुए, तो वो जगह देखते हैं और फिर आगे अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे। अभी जाएंगे हम सैफी विला में। ये वो विला है, सैफी विला। ये जो विला है सैफी विला, ये सैयदना ताहिर शफुद्दीन का है, जो गांधी जी के जब यहाँ 5 अप्रैल को जब पहुंचे थे तो यहाँ रुके थे। 10 दिन उन्होंने यहाँ इस विला में स्टे किया था और 6 अप्रैल को उन्होंने नमक सत्याग्रह का जो नमक कानून का भंग किया था अपने यहाँ का इंडिया का नमक बना के। तो वो स्टैचू भी यहाँ बीच में, ये रहा पेड़ के पीछे है। मैं अभी आपको वो स्टैचू भी दिखाता हूँ। तो यहाँ उन्होंने वो नमक कानून का भंग किया था। अंग्रेजों के द्वारा जो नमक के ऊपर टैक्स चलाया गया था उस कानून का यहाँ उन्होंने भंग किया था। तो यहाँ पीछे वो स्टैचू है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। तो ये वो जगह है जहाँ गांधी जी ने खुद का नमक बनाकर अंग्रेजों के नमक कानून का भंग किया था। जो नमक कानून के ऊपर उन्होंने टैक्स लगाया था उसका विरोध किया था। तो यहाँ हमारे दांडी की विजिट कंप्लीट होती है। अभी एक बीच रह गया है, दांडी बीच। वैसे तो जाएंगे अभी, और लगता नहीं मुझे वहाँ कोई ट्रैफिक वगैरह होगा, क्योंकि अभी बज रहा है दोपहर का 1:20। बीच का टाइम होता है शाम को 4 बजे के बाद। तो हम जाते हैं, फिर भी देखते हैं, कुछ अगर देखने मिलता है तो आपको दिखाता हूँ, वरना खुला समुद्र तो है ही। सैफी विला देख के हम वापस बाहर आए, लगभग 1:30 बज गया। तो सोचा यहीं कैंटीन में कुछ खा के आगे जाते हैं। बीच के ऊपर अभी 1:30 बजे करीब जाएंगे तो ट्रैफिक मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या खाने मिलेगा, क्या पता होगा पता नहीं। तो यहाँ कैंटीन है, मस्त फैसिलिटी है। तो थोड़ा नाश्ता जैसा करके आगे निकलते हैं। हाँ, फ्रेंच फ्राइज मस्त गरम गरम। आ जाओ खाने के लिए। एक नंबर। तो खाना हमारा यहाँ हो गया। खाना तो दोपहर में सुबह नाश्ता हमने पेट भर के किया था, फिर भी 1:30 बजने आया था तो थोड़ा बहुत खा लेते हैं। बीच पे पता नहीं क्या खाने मिलेगा, ज़्यादातर बीच पे तला हुआ रेसा सब मिलता है। तो खाना वगैरह खा के हम यहाँ से निकल रहे हैं। बिल हुआ हमारा 159 रुपीज़, जिसमें हमने एक चीज़ सैंडविच मंगाई थी, फ्रेंच फ्राई और नींबू जो कोल्ड ड्रिंक की जो बॉटल आती है वो मंगाया। तो अब चलते हैं दांडी बीच की तरफ। तो दांडी बीच पे आए हम। ये पीछे पार्किंग है, पार्किंग में गाड़ी रख दिया है। पार्किंग का चार्ज 30 रुपीज़ लेते हैं लोग 4 व्हीलर का। और जैसे आप अंदर एंटर करते हो तो वहाँ से कुछ ग्राम पंचायत का 20 रुपये का टैक्स लिया जाता है। तो यहाँ अभी तक हमने पहुँचने में 500 मीटर में 50 रुपये पेड कर दिए। तो अब ये एंटर है, यहाँ से चलते हैं दांडी बीच की तरफ। ये बीच के अंदर आते ही आपको ऐसे खाने पीने के स्टॉल दिखाई देते हैं। दोपहर का टाइम है, भर दोपहर ही 2:15 बज रहा है। 1:30 बजे हमने दांडी पूरा कंप्लीट किया था, फिर वहाँ से खाना वगैरह खाया, फिर वहाँ से निकले तो बीच पे आए। अभी 2:15 हो रहा है। क्या धूप निकली है कचकचा के ऊपर, और पीछे पानी चमक रहा है। दोपहर के टाइम में कुछ ऐसा दिख रहा है बीच। पब्लिक है एकल दुक्कल। जितने साधन हर बीच पे आपको मिलते हैं उतने साधन यहाँ पर भी हैं। डॉट बाइक है,
जीप है, पीछे घोड़ा है, कैमल है, एक घोड़ा गाड़ी तैयार भी है। नीचे की जमीन गीली है, रात को पानी यहाँ ऊपर तक आ जाता होगा। अभी ओट का टाइम है तो पानी अंदर चला गया है, आधा किलोमीटर जैसा समुद्र अंदर है। हाई टाई होती होगी तो पानी यहाँ तक आता होगा, अभी लो टाई है तो पानी अंदर चला गया है। पानी भी पीठी के ऊपर चलता है, आधे किलोमीटर से ज़्यादा अंदर है तो जाते हैं अंदर। पब्लिक है, ऐसा नहीं है नहीं है, बट छोटी चौबाई है। सब मिला के गिना जाए तो 100 आदमी के करीब होंगे। तो अंदर पानी के तक जाते हैं। ऐसे अभी बीच पूरा खाली दिख रहा है। पानी के किनारे किनारे थोड़ी पब्लिक है, बाकी इस तरफ जितने भी एक्टिविटी वाले ये सब बैठे हैं, ये सब काम का धंधा करेंगे। अभी तो आराम से बैठे हुए हैं। केवू लागे छे तापमान? गर्मी लागे छे? दोपहर का टाइम है ना, तो गर्मी सूरज देवता बिल्कुल सामने सिर पे चढ़े हुए हैं। तो आ गए हैं हम पानी से थोड़ा नजदीक। पब्लिक है थोड़ी थोड़ी, नहीं है ऐसा नहीं है, और आ भी रही है। सूरज बिल्कुल सिर के ऊपर है, सामने के साइड में। ये दांडी बीच से आपको, ये दांडी में सत्याग्रह मेमोरियल दिखाई दे रहा है दांडी बीच से। ये ब्लैक सैंड का एरिया है, तो पूरा जो पानी है वो ब्लैकिश ब्लैकिश दिखता है। सैंड जो है वो ब्लैक है पूरी, तो पूरा पानी जैसे कीचड़ वाला हो ना ऐसा लगता है। रेती उसके अंदर रहती है, बट पूरा ब्लैक कलर की रहती है पूरी रेती। इधर पीछे बच्चे नहा रहे हैं। अच्छा बीच है, एकदम छिछरा बीच है। आपको नहाने में पानी अगर ऊपर भी आता है तो पानी डुबाएगा नहीं। एकदम छिछरा बीच है पूरा, यूं स्लोप वाला नहीं है, एकदम समतल प्लेन बीच है पूरा। तो अच्छा है। अगर यूं देखा जाए तो सामने वहां तक पानी की थोड़ा गीला गीला दिखाई देता है, यानी ये जब रात को जब हाई टाई आती होगी, अभी लो टाई है तो अंदर चला गया है आधा पौना किलोमीटर पानी। जब हाई टाई आती होगी तो पानी वो सामने जो ब्लैक पूरी पट्टी पड़ी हुई है वहां तक रहता होगा, रात को पानी आ जाता होगा। अभी तो कुछ ऐसा दिख रहा है बीच, बट अच्छा है, साफ सुथरा बीच है, खराब बीच नहीं है। जो देख के बीच को देख के जो यूं ऐसा लगता है कचरे जैसा हो, वैसा नहीं है, एकदम क्लीन बीच है। देखो पब्लिक तो आ ही रही है बीच पे, ऐसा नहीं है पब्लिक नहीं आती है। दोपहर का टाइम है तो भी पब्लिक तो है, ऐसा नहीं है नहीं है। तो दोपहर का टाइम है, सारी एक्टिविटी वाले भी आराम से बैठे हुए हैं, पब्लिक भी आती होगी। अभी तो क्या है, मन भाव ले रहे हैं, एकल दुकल लोग उनको पूछते हैं तो अपने मन मर्जी से भाव लेते हैं। पब्लिक ज़्यादा होती है तो क्या है, मेरे में दूसरे में बैठ जाएगा, इससे करते वो लोग थोड़ा बहुत भाव अप एंड डाउन करते हैं। हमको सूरत में भी, डुमस में भी हम गए थे तब भी ऐसा हुआ था, 250-250 से बोल के 100, 125, 150, 100, 125, 150 में पब्लिक राइड कराती है वहाँ की। तो अभी तो क्या है, सब आराम कर रहे हैं दोपहर का टाइम। तो अब हम भी बीच को बाय बाय करते हैं और चलते हैं आगे अपने अगले सफ़र की तरफ। अब हम यहाँ से जाएंगे दमन की तरफ, तो बढ़ते हैं अब
अपने अगली डेस्टिनेशन की तरफ। In 300 meters, turn right onto Gandhi Park Road. आगे से राइट ये मैं रास्ता Turn right onto Dandi Path Road. Continue on Dandi Path Road for 6 kilometers. In 400 meters, turn right onto Devka Beach Road. Turn right onto Devka Beach Road. ये गाड़ी जाए रोड पर Continue on Devka Beach Road for 3 kilometers. हाँ तो दोस्तों पहुंच गए हम हमारे ठिकाने पे। ये होटल मनी करके है। यहाँ हमने हमारा नाइट स्टे किया है। आज और कल 2 नाइट का अभी यहाँ बुकिंग करा है गमन में। तो चलते हैं ऊपर। ये कुछ इस प्रकार का इनका एंट्रेंस है। ये रिसेप्शन एरिया है। सीढ़ी से आप ऊपर आते हैं तो इस प्रकार की गैलरी है। ये वाला कमरा है हमारा, 112 नंबर है इसका। अच्छा स्पेशियस कमरा है। इधर सामान रखने के लिए आपको कबर्ड भी दी है, एसी भी है, आईना भी है और ये वॉशरूम गीजर के साथ।